सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने सीधा ही कह दिया कि क्रिएटिविटी ब्रिंग्स यू नियर गॉड। गॉड कौन है? गॉड है एक क्रिएटर। गॉड ने सारी रचना करी है। तो अगर हम गॉड को मिलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत तो गॉड जैसा होना ही पड़ेगा। हमें गॉड का कोई ट्रेट तो लेना ही पड़ेगा। गॉड क्रिएटर हैं। अगर हम भी कुछ क्रिएट करें तो हमारे पास कम से कम एक गुण लगभग वैसा हो जाएगा जैसा गॉड का है, तो फिर हम गॉड से मिल पाएंगे। क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्रिएटिविटी हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। हमें क्रिएटिव काम अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज़ करो कोई पेंटर है और वो पेंटिंग कर रहा है और वो पेंटिंग करते करते इतना डूब गया कि एक टाइम आता है जो रियल में पेंटर होते हैं, बहुत जो अच्छे से पूरे तन मन से पेंटिंग करते हैं, तो उनकी जब वो पेंटिंग करते हैं तो तब वहाँ एक पॉइंट आता है, तब वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो उस टाइम में जब वो अपने आप को भूल जाते हैं तो अननोन पावर कह सकते हो आप कि उनके हाथों से पेंटिंग करवा रही होती है और उनको पता ही नहीं होता कि पेंटिंग कौन कर रहा है। ऐसा होता है। ऐसा राइटर्स के साथ भी होता है, पोइट्स के साथ भी होता है कि जब वो अपनी क्रिएशन कर रहे हैं तो एक टाइम आता है कि जब वो लिखना बंद कर देते हैं लेकिन हाथ उनकी कहानी लिखते रहते हैं या पोइट्री लिखते रहते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि परमात्मा का कंट्रोल ही आ जाता है हमारे हाथों के ऊपर। हमारी ईगो उस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सीधा परमात्मा की ऊर्जा बहने लगती है हमारे हाथों के ऊपर। इस एंगल से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं जब हम कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं। इस तरह से क्रिएटिविटी हमें गॉड के करीब ला कर आती है। पर आजकल ज़माना और कुछ हो चुका है, क्योंकि आजकल क्रिएटिव कामों के ऊपर तो किसी का ध्यान है ही नहीं है। ये हमें पता है। आजकल किसके ऊपर हमारा सबका ध्यान है? प्रोडक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमें पैसा देती है। सबसे ज़रूरी चीज़ आज के ज़माने में बन गया है पैसा। पैसा कहाँ से आता है? प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? किसी चीज़ को बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करी जाना और बेचते जाना, यही हो रहा है। पर क्रिएटिविटी हमें हील करती है अंदर से। हमारा अंदर से फीलिंग्स का इलाज करती है, हमें आनंद देती है, हमें जॉय देती है, हमारे दुख तकलीफ़ों को काटती है क्रिएटिविटी, अगर ध्यान से देखें तो। और दूसरी ओर पर प्रॉब्लम यहाँ पड़ जाती है कि क्रिएटिविटी हमें पैसा नहीं देती। जब पैसा नहीं देती तब गड़बड़ी हो जाती है। फिर हम क्या सोचते हैं, हम धीरे धीरे, जैसे कि एक तरफ पैसा था और एक तरफ पैसा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ फीलिंग्स थी, तो हमने क्या किया, हमें चाहिए होता है पैसा, हमें क्रिएटिविटी को हमने दबा दिया, उसका दमन ही कर दिया, उसको इग्नोर ही कर दिया। और दूसरी ओर जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे आ गया और ये हम कर रहे हैं। हालांकि ये इंटेलिजेंस नहीं है, जो क्रिएटिविटी थी ये सही मायने में इंटेलिजेंस थी। इससे हमारी सीधी सीधी इंटेलिजेंस बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी से सिर्फ पैसा बढ़ता है, इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदे, वहाँ से बेच दिए। कुछ पता चल गया ये मार्केट में चाहिए, वैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया और बेच दिया। बस वो सिर्फ पैसे का रिलेशन है। पर जो क्रिएटिविटी चीज़ होती है ये हमारे दिमाग को इस तरह से इम्पैक्ट करती है कि इससे हमारी इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाती है। इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं वो ज़्यादा मेडिटेटिव हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो क्रिएटिव काम करते हैं वो स्पिरिचुअल पाथ में भी आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सो क्रिएटिविटी जो हमारी रियल इंटेलिजेंस है, इसे हमें बचा कर रखना होगा, हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। जो क्रिएटिव काम होते हैं, चाहे पैसा ना बने या बने आज के ज़माने में, पर हमें थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर भी होना पड़ेगा, क्योंकि
प्रोडक्टिविटी से हमारी बाहर की लाइफ तो ठीक हो रही है, यानी कि पैसा आ रहा है, पर अंदर की लाइफ पर अगर हमने काम नहीं किया तो हम डिप्रेशन में जाएंगे। हम अंदर और कोई ब्रेन रिलेटेड बीमारियां या हमारे साइक के रिलेटेड बीमारियों को पैदा कर लेंगे। अगर हम अंदर से ही बीमार हो गए, अगर हमारे माइंड में ही आनंद नहीं रहा, तो फिर हम करेंगे भी क्या। इसलिए क्रिएटिव काम हमें करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने हार्ट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास अगर बाहर पैसा है तो अंदर से भी तो खुशी होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो अगर बाहर से पैसा कम भी हो गया लेकिन अंदर से खुशी है तो वो लाइफ ज़्यादा बेहतर है। पर हम इस पॉइंट को इग्नोर करे जा रहे हैं क्योंकि पैसे का इन्फ्लुएंस ही इतना, हम इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, हम हिप्नोटाइज हो चुके हैं पैसे की दुनिया से, कि हम अंदर से अगर सड़ भी रहे हों, गल भी रहे हों, अंदर से अगर हमारी दुर्गंध भी आ रही हो, तो भी हम कहते हैं ठीक है हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारा ध्यान यहीं पे रहना चाहिए, और यहीं पर हम अब भूल कर बैठते हैं। फिर हमें बीमारियां हो जाती हैं, फिर हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। सो बैलेंस बना के रखिए। प्रोडक्टिविटी तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूँगा। प्रोडक्टिविटी यानी कि ब्रेन रिलेटेड हम अपने कामों में और अपने हार्ट रिलेटेड कामों में यहाँ पर बैलेंस रखिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।